हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में भिन्न फ्रैक्शन की दूसरी वीडियो यहां पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने भाई अपने और अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो भिन्न टॉपिक चल रहा है आपका। अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये उसकी दूसरी वीडियो है, फ्रैक्शन की दूसरी वीडियो है ये। चलिए, भिन्न जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। चलिए देखिए, टाइप नंबर 1 मैंने अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिया था, टाइप नंबर 1 का। और हम एक सवाल करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। करिए सवाल। सवाल है आपका 65/63 44/33 45/43 और 70/71। देखिए हमें क्या क्या इसमें बताना है। पहले तो आपको बताना है बड़ी भिन्न, फिर आपको बताना है छोटी भिन्न, फिर आपको लगाना है भिन्नों का आरोही क्रम, फिर आपको लगाना है भिन्नों का अवरोही क्रम। चलिए फटाफट करिए। इसके बाद हम अगला टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप नंबर 2। तो इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। पहले आपको बताना है बड़ी भिन्न, फिर आपको बताना है छोटी भिन्न, फिर भिन्नों का आरोही क्रम लगाना है, फिर आपको अवरोही क्रम लगाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था आपको पहले तो हमें देखना है अंतर। देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है? आप कहोगे 2 का है। इन दोनों में कितने का अंतर है? आप कहोगे 11 का है। इन दोनों में कितने का अंतर है? आप कहोगे 2 का है। और इन दोनों में कितने का अंतर है? आप कहोगे 1 का है। पहले तो हमें अंतर देखना है। देखिए इसमें आपका 2 का अंतर निकला, इसमें 11 का अंतर निकला, इसमें भी 2 का निकला और इसमें आपका 1 का अंतर निकला। चलिए अब हमें क्या करना है? अंतर का भाग हमें अंश वाली संख्या में देना है। अंतर का भाग हमें अंश वाली संख्या में देना है। देखिए मैंने कहा 2 का भाग में अगर 65 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? देखिए 2 × 6 होता है, बचा कितना आपका 5। फिर क्या होगा आपका 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी आपका 4 होता है। बचा कितना आपका यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पंचे 10, 11 चौकी 44, 11 चौकी 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंचे 10। 1 का भाग 70 में देंगे, 70 बार ही जाएगा। चलिए ये तो आपकी निकल आई संख्या है, ये तो आपकी संख्याएं निकल आई। अब पहले हमें देखना है बड़ी भिन्न। तो देखिए मैंने कहा इनमें से आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आप कहोगे 70। 70 आपकी क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। किससे मिलके बनी? आप कहोगे कि 70/71 से मिलके बनी। तो ये क्या हो जाएगी? आप कहोगे बड़ी भिन्न। क्या हो जाएगी? बड़ी भिन्न। देखिए मैंने कहा बड़ी संख्या 70 है आपकी, किससे मिलके बनी? 70/71 से मिलके बनी, तो ये आपकी हो जाएगी बड़ी भिन्न। अब देखिए यहां पर छोटी संख्या कौन सी है? आप कहोगे 4। 4 आपकी छोटी संख्या है, किससे मिलके बनी? तो आप कहोगे कि 44/33 से मिलके। तो ये क्या हो जाएगी? आप कहोगे कि छोटी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटी भिन्न हो जाएगी। पहले हमने निकाल ली बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न इसमें आपकी कौन सी? आप कहोगे 70/71। छोटी भिन्न कौन सी होगी? आप कहोगे 44/33। अब लगाना है हमें भिन्नों का आरोही क्रम, फिर लगाएंगे हम अवरोही क्रम। चलिए आरोही क्रम मैंने बताया था, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। चलिए सबसे छोटी कौन सी? आप कहोगे 4, किससे मिलके बनी? आप कहोगे 44/33 से मिलके। फिर 4 से बड़ी कौन सी है? आप कहोगे 22.5, किससे मिलके बनी? आप कहोगे कि 45/43 से मिलके। फिर मैंने कहा 22.5 से बड़ी कौन सी? आप कहोगे 32.5, किससे मिलके बनी? तो आप कहोगे कि 65/63 से। अब मैंने कहा 32.5 से बड़ी कौन सी? आप कहोगे 70, तो ये किससे मिलके बनी? आप कहोगे 70/71।
ये भिन्नों का है आरोही क्रम। कौन सा क्रम है? आरोही। तो हमने देखी आरोही क्रम लगा लिया, आरोही क्रम लगा लिया, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम लगा लिया। अब लगाने वाले हैं हम अवरोही क्रम, जिसे हम घटता क्रम बोलते हैं। चलिए लगाइए। देखिए सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 70 है, किससे मिलके बनी? तो आप कहोगे कि 70/71 से मिलके। मैंने कहा 70 से छोटी कौन सी? आप कहोगे 32.5 है, किससे मिलके बनी? तो आप कहोगे कि 65/63 से मिलके। मैंने कहा 32.5 से छोटी कौन सी? आप कहोगे 22.5 है, किससे मिलके बनी? आप कहोगे कि 45/43 से मिलके। 22.5 से छोटी कौन सी? आप कहोगे 4 है, किससे मिलके बनी? तो आप कहोगे 44/33। तो ये हो गया उसका अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया? आप कहोगे अवरोही क्रम। आया समझ में? आया समझ में? ये उसका होता है अवरोही क्रम। चलिए टाइप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया था। एक सवाल और हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अब हम बढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 2 की ओर। चलिए करते हैं टाइप नंबर 2। चलिए देखिए टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में आपकी आती हैं वितत भिन्न। कौन सी आती हैं? वितत भिन्न। तो टाइप नंबर 2 में आप डाल लीजिए वितत भिन्न, या तो अपन बोलते हैं इसे वितत भिन्न, या इसे आप बोल सकते हो लंगड़ी भिन्न। नाम सुना होगा आपने। या तो आप इसे बोल सकते हो वितत भिन्न, या बोल सकते हो इसे आप लंगड़ी भिन्न। चलिए सॉल्व करेंगे सवालों को। देखिए टाइप नंबर 2 वितत भिन्न का हम पहला सवाल यहाँ पर लिख रहे हैं, लंगड़ी भिन्न का पहला सवाल हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए सवाल क्या है। चलिए देखिए सवाल क्या है। तो आपका सवाल है 1 + 2, फिर है आपका 1 + 3, फिर है आपका 1 + 4/5। मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। तो ये है आपकी लंगड़ी भिन्न। कौन सी भिन्न है? लंगड़ी भिन्न, या इसे हम बोलते हैं वितत भिन्न। या तो आपकी ये लंगड़ी भिन्न होगी, या आपकी होगी ये वितत भिन्न। कुछ भी बोल सकते हो आप दोनों में से एक। चलिए सॉल्व करिए। कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए मैंने आपसे कहा कि 1 + के 2/3 का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे पूछा 1 + के 2/3 का मतलब क्या होता है। तो आप क्या करते हो? आप 3 का 1 में गुणा कर देते हो, और प्लस है आगे की संख्या को हम जोड़ देते हैं। अगर प्लस है तो, माइनस होता है तो घटा देते हैं। तो मैंने कहा ये क्या बन जाएगा? आप कहोगे 3 एकम 3, 3 का हम 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, प्लस का 2 है हम 2 ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5 हो जाएगा, और बटे में आपका कितना है? आप कहोगे 3 है। हो जाएगा कि नहीं बोलो? मैंने कहा कि 3 एकम 3 प्लस 2 है, तो हम प्लस 2 ऐड कर देंगे। तो मैंने कहा 3 एकम 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। तो 5 ये हो गया आपका, और बटे में आपका 3 है, बटे में आपका 3 है। तो ये बन गया ना आपका 5/3। तो मैंने कहा 1 + 2/3 का मतलब होता है 5/3। कितना होता है? 5/3। चलिए हम इसी प्रकार इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए मैंने कहा कि हम लंगड़ी भिन्न वितत भिन्न को नीचे से सॉल्व करते हैं। कहां से करते हैं? नीचे से सॉल्व। देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए पहले तो हम करेंगे इतना सॉल्व। मैंने कहा पहले हम करेंगे इतना 1 + के 4/5। पहले हम करेंगे 1 + के 4/5 को सॉल्व करें। चलिए मैंने कहा देखिए 5 का हम 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5, प्लस 4 है तो हम 4 ऐड कर देंगे। तो मैंने कहा 5 एकम 5 और 4 9 होता है, 5 और 4 9 होता है। तो मैंने कहा यहां पर बन जाएगा आपका 9, और नीचे आपका कितना है? आप कहोगे 5 है, मैंने 5 रख दिया। मैंने कहा कि 5 एकम 5 प्लस 4 है, मैंने 4 ऐड कर दिया। तो ये बन गया आपका 9/5, ये बन गया आपका 9/5। चलिए इतना सॉल्व हो गया आपका। इसका मान कितना निकला? 9/5। मतलब 1 + 4/5 का मान निकला 9/5। निकला कि नहीं बोलो? चलिए अब देखना ध्यान से। मैंने कहा ये तो बन गया आपका 9/5। अब मैंने कहा ये 5 आपका चला जाएगा ऊपर। कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं बोलो?
तो मैंने कहा कि ये 5 है, ये इस साइड चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 3 में गुणा हो जाएगा, 3 में गुणा हो जाएगा 5 का। तो मैंने कहा कि ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे 5 15, तो ये बन जाएगा 1 प्लस के 5 15, और नीचे आपका कितना है, आप कहोगे कि 9 है, तो मैंने 9 रख दिया। नीचे कितना है, आप कहोगे 9 है, तो मैंने 9 रख दिया, क्योंकि ये 5 है जो ऊपर चला जाएगा तो 5 15 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 5 15 बन जाएगा कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा देखो 5 15, 1 प्लस के 5 15 और बटे में आपका 9 है, तो मैंने 9 रख दिया, है कि नहीं। अब देखिए मैं 3 से काट देता हूं, तो मैंने कहा 3 से 15 5 बार कट जाएगा, और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार कट जाएगा कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा ये बन गया आपका 1 प्लस के 5 बटा 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस 5 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, तो ये बन जाएगा आपका 8 बटे 3। क्या बन जाएगा, 8 बटे 3। समझना ध्यान से, मैंने कहा यहां से मैं देखिए 3 से काट दूंगा 5 बार, 3 से काट दूंगा 3 बार, तो मैंने कहा 3 एकम 3 और 5 हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 8 बटे 3। मतलब यहां तक मान आपका निकल आया, कितना निकल आया, तो आप कहोगे कि 8 बटा 3 निकल आया कि नहीं बोलो। ध्यान से समझना, फिर मैं आपको डायरेक्ट यहां पर बताने वाला हूं, पहले आप इस मेथड को समझ लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने कहा है आपसे कि यहां तक का मान हमारा निकल आया 8 बटा 3। देखिए ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो मैंने कहा 1 प्लस ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, और नीचे आपका कितना है, आप कहोगे 8 है। नीचे आपका कितना है, आप कहोगे 8 है। मैंने कहा ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, नीचे आपका 8 है, मैंने 8 रख दिया। देखिए यहां पर मैं 2 से काट दूंगा तो ये कितना बार कटेगा, 3 बार, और ये 2 से कितना बार कटेगा, आप कहोगे 4 बार, तो ये 3 बार कटेगा, ये आपके 4 बार कट गया। तो मैंने कहा यहां पर बन गया आपका 1 प्लस के 3 बटे 4, और 1 प्लस के 3 बटे 4 का मतलब क्या होगा, आप कहोगे कि 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, प्लस हम 3 ऐड कर देंगे, तो मैंने कहा 4 एकम 4 और 3 7 होता है, तो मैंने कहा यहां पर बन जाएगा आपका 7, और नीचे आपका 4 है, तो मैंने कहा 7 बटे 4। क्या बन जाएगा, पूरा आपका 7 बटे 4 बन गया कि नहीं बोलो। तो 7 बटे 4 बन गया, तो यही आपका आंसर निकल आया, यही आपका आंसर होगा, यही आपका उत्तर होगा। ठीक, बहुत आसान सवाल है। चलिए देखिए हम डायरेक्ट इसे कैसे कर सकते हैं, इतनी महाभारत आपको नहीं करनी पड़ेगी। देखिए आंसर क्या निकला, 7 बटे 4। देखिए हम डायरेक्ट इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा देखिए 1 प्लस 4 बटे 5 का मतलब क्या होगा, 5 एकम 5 और 4 9 होता है, तो मैंने कहा 9 और बटी में कितना, आप कहोगे 5 हो गया। अब देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा, आप कहोगे कि 1 है आपके पास, प्लस 5 15 हो जाएगा, और बटे में आपका कितना है, आप कहोगे 9, क्योंकि इसका मान अपन ने क्या निकाला था, 5 एकम 5 9 बटे 5 निकाला था। मैंने कहा 5 ऊपर चला जाएगा, 5 15, नीचे आपका 9 रहेगा, और 1 प्लस के आपका चल रहा है कि नहीं बोलो। 3 से काट देंगे 5 बार कटेगा, 3 से काट देंगे 3 बार कटेगा। मैंने कहा देखिए 3 एकम 3 और 5 कितना होता है, 8 बटे 3 होता है, तो यहां पर आपका निकल आएगा 8 बटे 3। क्या निकल आएगा, 8 बटे 3। मैंने कहा देखिए 3 ये ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आपका 8 बनेगा, तो मैंने कहा 3 ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे देखिए 1 है आपके पास, प्लस 3 दूनी 6 बन गया, और नीचे आपका कितना है, आप कहोगे 8, नीचे आपका 8 चल रहा है ना। चलिए 2 से काट देंगे 3 बार कटेगा, 2 से काट देंगे 4 बार कटेगा। मैंने कहा 1 प्लस 3 बटे 4 का मतलब क्या होगा, 4 एकम 4 और 3 7 बटे 4, 7 बटे 4 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ गया। आया मजा, आया मजा कि नहीं बोलो। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल को हमें अच्छी तरह से करना है। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा है आपका 1 बटा 3 प्लस 2, फिर आपका 2 प्लस 1 बटा, फिर आपका 2 प्लस 1 बटा 2, मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए,
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। हम सभी प्रकार के सवाल यहां पर करने वाले हैं, सरल से सरल और कठिन से कठिन। चलिए पहले मैं थोड़े आपको सरल बता दूं, उसके बाद हम बहुत कठिन सवाल भी करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा पहले हम इसे सॉल्व करेंगे 2 प्लस के 1/2 को, 2 प्लस के 1/2 को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए करिए, देखिए ध्यान से। मैंने कहा कि देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का हम 2 में गुणा करेंगे 4 बनेगा। तो मैंने कहा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 1 है, हम ऐड कर देंगे। तो मैंने कहा 2 दूनी 4 और प्लस का 1 कितना बन जाएगा, आप कहोगे कि 5/2। क्या बन जाएगा, 5/2। देखिए पहले तो हम 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 बन जाएगा, प्लस 1 है, हम 1 को ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 5/2। क्या बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा। मैंने कहा कि 2 दूनी 4 प्लस का 1, 5/2। 5 आपका ऊपर आ गया, नीचे आपका 2 चल रहा है। चलिए देखिए, अब मैंने कहा कि ये 2 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, तो ये 2 में गुणा हो जाएगा। तो ये आपका कितना है, आप कहोगे 3 प्लस ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा आपका यहां पर, तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो मैंने कहा 2 दूनी 4 बन जाएगा, और वटे आपका कितना होगा, आप कहोगे 5 होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा देखिए 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा, 3 है आपके पास प्लस 2 दूनी 4 बन गया, और नीचे आपका 5 है, रख दिया। चलिए मैंने कहा ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे 5 15, 5 15, 15 और 4 कितना होता है 19, क्योंकि प्लस है। 5 15, 15 और 4 19। तो मैंने कहा ये निकल आया आपका 19, और नीचे आपका है 5, तो ये निकल आया आपका 19/5। क्या निकल आया, 19/5 निकल आया। चलिए देखिए यहां तक का मान जो निकला आपका, वो निकला 19/5। यहां तक का मान आपका निकला 19/5, लेकिन ऊपर आपका एक और है, ऊपर आपका एक और है। तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे 1/19/5। यही बनेगा कि नहीं, बोलो यही बनेगा। मैंने कहा ऊपर तो आपका 1 है और नीचे आपका है 19/5। ये देखिए 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 1 में गुणा हो जाएगा, 1 में गुणा हो जाएगा। 5 का 1 में हम गुणा करेंगे 5 ही आएगा, और बटे में आपका कितना है, आपका 19। तो मैंने कहा कि 5/19 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 5/19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 5/19 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से हम देखने वाले हैं एक एक सवाल को। चलिए देखिए तीसरा सवाल भी करने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा आपका क्या है। सवाल नंबर तीसरा है आपका 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 बटे 1 प्लस 1 वटा फिर चलेगा आपका 1 प्लस 1/4। ये अपना सॉल्व है, इसे हमें सॉल्व करना है, मान निकालना है। चलिए निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सवाल लिए हैं। सरल से सरल और कठिन से कठिन सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए मैंने कहा 1 प्लस के 1/4 है आपका, 1 प्लस के 1/4 है आपका। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 प्लस 1 है, 1 हम ऐड कर देंगे, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 5, और नीचे आपका बन जाएगा 4, ऊपर बन जाएगा आपका 5 और नीचे बन जाएगा आपका 4। मैंने कहा 4 एकम 4 प्लस का 1 5/4 बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा। देखिए 4 ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर 4 ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे 1 प्लस के 4 का 1 में गुणा होगा, 4 एकम 4 वटा आपका कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो बन जाएगा आपका 1 प्लस के 4/5 बन जाएगा। तो यहां तक निकल आया आपका 1 प्लस के 4/5। इसे हम सॉल्व कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 4 कितना होता है, आप कहोगे कि 9 होता है, और बटे क्या आप कहोगे 5 है, बटे क्या चल रहा है, आप कहोगे 5, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो 9 और बटे में आपका 5 है। चलिए अब देखिए यहां तक अपना मान निकल आया 9/5, यहां तक अपना मान निकल आया 9/5। देखिए ऊपर क्या है, तो हम ऊपर को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है आपका, ये कितना आप कहोगे 2 है, और ये आपका 1 है।
एक सही 1/2 है, तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, मैंने कहा 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा कि नहीं बोला। अगर यहां पर चिन्ह आपका प्लस का और माइनस का नहीं दिख रहा है तो हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। यहां पर देखिए प्लस का नहीं है लेकिन हमें जोड़ना है, यहां पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो हमें जोड़ना है। तो मैंने कहा 2 एकम 2, 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3/2। ये क्या बन जाएगा आपका 3/2। मैंने कहा नीचे कितना है आपका, होगी कि ये आपका 9/5, कितना है 9/5 है। तो मैंने कहा ये तो आपका बन गया कितना 3/2 ऊपर, और आपका नीचे है 9/5। तो देखिए ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो मैंने कहा ये ऊपर जाएगा तो 3 5 15 बन जाएगा, 5 का गुणा हमारा 3 में हो जाएगा तो 5 3 15 बन जाएगा, या 3 का गुणा 5 में हो जाएगा तो भी 15 ही आएगा। चलिए यहां पर हम गुणा कर देंगे तो ये 9 दूनी 18 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 9 दूनी 18 बन जाएगा। मैंने कहा कि इसका हम गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा 15/18। 3 से काट देंगे, 3 5 15 और 3 6 18, तो 5/6 आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। क्या निकल आएगा, 5/6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल आएगा। चलिए तीसरा सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया। देखिए सवाल नंबर चौथा, देखिए सवाल नंबर चौथा, चलिए देखिए सवाल नंबर चौथा आपका क्या, ये तो आपके हो गए प्लस वाले, ये तो आपके हो गए प्लस वाले। अब हम कर लेते हैं माइनस वाले, अब हम कर लेते हैं माइनस वाले। चलिए देखिए माइनस वाले का पहला सवाल, तो मैंने कहा माइनस का पहला सवाल है आपका 1/3 माइनस के 1/2 माइनस के 1/7, क्या है 1/7, ये आपका 7 है, नीचे आपका 7 है और ऊपर आपका 1 है। मान हमें निकालना है, चलिए निकालिए। मैंने कहा 1/3 माइनस के 1/2 माइनस के 1/7 का हमें मान निकालना। कैसे निकालेंगे, तो देखिए करिए सॉल्व। तो पहले तो हमें 7 का 2 में गुणा करना पड़ेगा। मैंने कहा 7 का हम 2 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 7 दूनी 14, ये बन जाएगा आपका 7 दूनी 14। तो मैंने कहा 7 दूनी 14 ये हो गया, माइनस का 1 हम घटा देंगे, 7 दूनी 14 ये हो गया आपका, माइनस का 1 हम घटा देंगे। तो मैंने कहा 7 दूनी 14 माइनस का 1 गया, कितना बचा, कितना बचा, आप कहोगे 13 बचा। तो यहां तो बचा आपका 13/7 बचा कि नहीं बोलो, 7 दूनी 14 माइनस का 1 घटा देंगे तो 13/7 बना। चलिए 7 ये ऊपर चला जाएगा तो यहां पर बन जाएगा आपका 3 माइनस के 7 एकम 7 और बटे में आपका कितना होगा, आपका होगा 13 होगा, बटे में आपका कितना होगा 13 होगा। चलिए यहां पर कर देते हैं 13 3 39, 13 3 39 और मैंने कहा 7 हम घटा देंगे 39 में से तो कितना बचेगा, 13 3 39, 39 में से हम 7 घटा देंगे कितना बचेगा 32 बचेगा और बटे में आपका कितना है 13 है। 13 3 39, 39 में से 7 गया 32 बचा, क्योंकि माइनस है, जब माइनस है तो हमें घटाना है, प्लस होगा तो हमें जोड़ना है। चलिए 32/13 तो निकल आया, यहां तक का मान, यहां तक का मान कितना निकल आया 32/13। ये 13 ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि देखो 1/32/13 है आपका, तो ये 13 ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका होगा 13 बटे ये नीचे कितना होगा आपका होगा 32 होगा, तो 13/32 आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। 13/32 आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। कुछ नहीं करना था, 7 दूनी 14 माइनस का 1 घटा दिया 13/7, 7 ऊपर पहुंच गया तो 7 का 1 में गुणा हो जाएगा। तो मैंने कहा 3 माइनस के 7/13 बन जाएगा, 13 3 39, 39 में से 7 गया 32 बचा, 32/13 आपका चल रहा है, 13 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 में गुणा हो जाएगा 13 और मैंने कहा नीचे आपका बन जाएगा 32, तो 13/32 आपका करेक्ट आंसर निकल आया। चलिए अगला सॉल्व करते हैं सवाल, सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां भी आपका माइनस वाला है तो जल्दी करिए। सवाल नंबर 5वां, चलिए देखिए एक साथ में कुछ सवाल लिख देता हूं फिर हम सॉल्व करेंगे साथ में। ये 5वां हो गया ऐसे आपका, ये आपका कौन सा हो गया 5वां, यहां पर मैं लिख दूंगा 6वां, ठीक, यहां पर मैं लिख दूंगा 6वां और यहां पर मैं लिख दूंगा 7वां सवाल, ठीक, यहां पर 5वां लिख दूंगा, 6वां लिख दूंगा, 7वां सवाल लिख दूंगा, एक साथ हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए 5वां सवाल आपका क्या है, तो 5वां सवाल है आपका 1/11 माइनस का 1/7
2 माइनस के 1/7। ये तो हो गया आपका 5वां सवाल। अब देखिए यहाँ पर 6वां सवाल। अब देखिए 6वां सवाल है आपका 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस फिर आपका ऊपर है 1, फिर है आपका ऊपर 1, फिर आपका नीचे चलेगा, फिर आपका नीचे चलेगा 3 प्लस के 1/4। ये आपका देखिए 6वां सवाल है। ये आपका 5वां सवाल है। देखिए 5वां हो गया, 6वां हो गया। देखिए सवाल नंबर 7वां और लिख लेते हैं। तो यह है आपका x बराबर 1 प्लस के 1 बटा, फिर है आपका 1 प्लस के 1 बटा, फिर है आपका 1 2, फिर है आपका 1 प्लस के 1 बटा, फिर है आपका 1 प्लस के 1/2। ये आपका सवाल, ठीक, ये आपका सवाल है और हमें निकालना है 2x प्लस के 7/4 का मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। 5वां सवाल, 6वां सवाल और 7वां सवाल, ये तीनों सवाल आपको सॉल्व करने, जल्दी करिए फिर मैं करवाता हूं, ठीक। देखिए पहले 5वां सवाल सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा देखिए 5वां करेंगे तो ये बन जाएगा 7 दूनी 14 माइनस का 1 कितना बन जाएगा 13/7 बन जाएगा। स्पीड में करने वाले क्योंकि हमने सवाल अच्छे से कर लिए पूरे। देखिए 13/7 बन गया, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 11 माइनस के 7/13 बन जाएगा कि नहीं बोलो। अब देखिए हम 13 का गुणा 11 में कर देंगे तो ये कितना बनेगा 13 एकम 13 की 3 हासिल आपके पास 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143 बन जाएगा। और माइनस का हमें 7 घटाना है, माइनस का हम 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 और ये बन जाएगा आपका 13, तो 136 बचा। तो यहाँ पर अपना कितना बचा, आप कहोगे कि यहाँ पर बचा आपका 136/13। कितना बचा 136/13। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे 136/13 और ऊपर आपका 1 है तो बन जाएगा आपका 1/136 बटे आपका कितना है 13 बटे आपका कितना है 13। चलिए तो मैंने कहा 13 ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 13/136 और 13/136 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 13/136 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आया मजा, आया मजा कि नहीं बोलो, क्योंकि देखिए हमने अच्छे से कर लिया है सॉल्व। चलिए अब करते हैं हम 6वां सवाल सॉल्व। 6वां करेंगे। चलिए 6वां देखिए किस प्रकार का है आपका। देखिए मैंने कहा कि 4 का हम 3 में गुणा करेंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे 4 × 12 प्लस 1 कर देंगे तो 4 × 12 और 1 13। तो मैंने कहा यहाँ पर तो बन गया आपका 13/4। क्या बन गया 13/4। मैंने कहा 4 × 12 प्लस का 1 13/4 होता है। मैंने कहा 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 4/13। क्या बन जाएगा 1 प्लस 4/13 बढ़ेगा कि नहीं बोलो, बढ़ेगा कि नहीं बोलो। चलिए तो मैंने कहा ये बन गया आपका 1 प्लस के 4/13। तो मैंने कहा 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 4 कितना होता है आपका होगा 17 और नीचे कितना है आपका होगा 13। तो मैंने कहा बन गया 17/13। तो बन गया आपका 17/13। तो बन गया आपका 17/13। चलिए अब मैंने कहा कि देखिए ये आपका यहां तक का मान निकल आया कितना आपका होगा 17/13। अब देखिए 13 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 13 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो मैंने कहा क्या बन जाएगा आपका होगा ये बन जाएगा आपका 2 तो आपका चल ही रहा है बराबर x प्लस ये 13 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 13/17। ये बन जाएगा आपका 13/17 बढ़ जाएगा कि नहीं बोलो, ये बन जाएगा आपका 13/17। चलिए देखिए ये आपकी वैल्यू प्लस में है, ये आपकी वैल्यू प्लस में है। इस साइड आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, इस साइड आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो मैंने कहा कि 2 माइनस ये बन जाएगा आपका 13/17 और बराबर बन जाएगा आपका x। ये बन जाएगा आपका 13/17 बराबर बन जाएगा आपका x। तो मैंने कहा देखिए ये बन जाएगा आपका 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और मैंने कहा 13 हम घटा देंगे तो ये बन जाएगा 34 में से 13 हम घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका होगे 2 और आपका 1 21 बन जाएगा। तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका 21/17। मैंने कहा x का मान निकल आया 21/17। आया मजा, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आया मजा। चलिए इसी प्रकार से हम अगला सवाल भी सॉल्व करने वाले हैं। सवाल नंबर 7वां सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने कहा 1 प्लस के 1/2 है
1 प्लस के 1/2 है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो मैंने कहा कि देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस का 1 हम ऐड कर देंगे तो 3/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3/2 बन जाएगा। तो यहां तक का मान निकल आया 3/2 निकल आया। ये 2 देखिए ऊपर पहुंच जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका 1 प्लस के 2/3 बन जाएगा कि नहीं बोलो? क्योंकि देखो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 में गुणा हो जाएगा, 2 है नीचे आपका 3 है, 1 प्लस के आपका चल रहा है। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस के 2 कितना होगा? 5/3 कितना होगा? 5/3 होगा कि नहीं बोलो? चलिए ये हम मिटा देते हैं। यहां तक निकल आया आपका कितना? आपका होगा 5/3। देखिए ऊपर क्या है आपका होगा 1 प्लस, देखिए क्या है ऊपर आपका होगा 1 प्लस, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यहां पर ये 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 3/5 बन जाएगा कि नहीं बोलो? क्योंकि देखो 3 का ऊपर हम 1 में गुणा कर देंगे 3 बनेगा, नीचे आपका 5 है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो मैंने कहा ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 प्लस के 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मैंने कहा 8/5 ये निकल आया आपका। क्या निकल आया? 8/5 आपका ये निकल आया। चलिए मैंने कहा यहां तक का मान निकल आया आपका 8/5, यहां तक का मान निकल आया 8/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो मैंने कहा 1 प्लस की 5/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस की 5/8 हो जाएगा। तो मैंने कहा 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 5 कितना होता है? 13 होता है। 8 एकम 8 और 5 13 होता है। मैंने कहा यह बन जाएगा आपका 13/8। तो मैंने कहा इसका मान जो निकला वो कितना निकला? आपको होगी इसका मान निकला 13/8। कितना निकला? 13/8। और ये x का मान है, x का मान निकला 13/8। x का मान हम यहां पर फिट कर देंगे, x का मान हम यहां पर फिट कर देंगे। तो करिए देखिए मैंने कहा 2 गुणा 13/8, क्योंकि x का मान है हमारे पास 13/8, मैंने x की जगह पे रख दिया, प्लस 7/4। देखिए ये कट जाएगा, 2 चौके 8, ये बनेगा आपका 13/4 प्लस के 7/4 बढ़ेगा। 4 हम एलसीएम लेंगे, 4 हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 4 4 है, ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 13 प्लस के 7, 13 प्लस के 7, 13 और 7 कितना हो जाएगा आपका? होगी हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा? 20। और बटे में आपका है 4, 4 से हम 20 को काट देंगे 5 बार, तो हमारा 5 यहां पर निकल आएगा सही मान। 5 हमारा यहां पर सही मान निकल आएगा। आया मजा कि नहीं बोलो? x का मान निकालना है, x का मान यहां पर फिट करना है और फिट करने पर आपका आंसर आया 5। तो 5 आपका करेक्ट आंसर आ गया। देखिए 7वां सवाल भी हमने अच्छी तरह से देख लिया। चलिए अब और सवाल करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो एक एक सवाल को अच्छी तरह से करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 8वां भी हम देखने वाले हैं। सवाल नंबर 8वां आपका है 1 माइनस के 5/7 प्लस के 1/4 प्लस के 1/2 प्लस के 1/3 मान हमें निकालना है। चलिए निकालिए। ये आपका प्लस में भी है और आपका माइनस में भी है। कैसे करेंगे सॉल्व? चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा पहले हम इतना सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 प्लस के 1, तो ये बन जाएगा आपका 7/3। 3 दूनी 6 और 1 7/3 बन जाएगा। यहां तक निकल आया 7/3। ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 4 प्लस की 3 एकम 3 और 1/7, क्योंकि 3 का 1 गुणा होगा 3 एकम 3 और बटे आपका 7 है। चलिए मैंने कहा 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 और 3 कितना होता है? 28 और 3 कितना होता है? आपका होगा 28 और 28 और 3 आपका होगा 31। क्या होगा? 31 होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 31/7। क्या लिख देंगे? 31/7। चलिए यहां तक का मान निकल आया आपका कितना? आपका होगा 31/7। यहां तक का निकल आया आपका 31/7। यहां तक का आपका 31/7 निकल आया। अब देखिए 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? आपका होगा 7 प्लस 7 एकम 7 और बटे आपका 31 बचेगा। 7 का हम 31 में गुणा करेंगे और फिर हम 7 को ऐड कर देंगे। देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 × 21 और प्लस आपका 7 है तो 7 और 7 14 की 4 हासिल आपके पास 2 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा कि नहीं बनो? चलिए ये बन गया आपका यहाँ पर 224/31। ये बन गया आपका 224/31। 7 और 7 14 की 4 हासिल आपके पास 2 बन गया, ये भी आपका 2 बन गया। चलिए तो यहां तक का मान अपना निकल आया, यहां तक का मान अपना निकल आया कितना? 224/31 निकल आया। देखिए अब ये आपका माइनस का 5 है और यहां पर आपका 1 दिया है, तो मैंने कहा 1 माइनस ये 5 ऊपर
5 में ऊपर गुणा हो जाएगा 31 का, क्योंकि 31 है, 31 ऊपर जाएगा 5 बन जाएगा। देखिए ये आपका 1 है, 1 रख दिया, माइनस ये आपका 5 है, ये 31 ऊपर पहुंचेगा, 31 आपका ऊपर पहुंचेगा तो ये बन जाएगा 31 गुणा 5 और बटे में आपका है 224, है कि नहीं बोलो? गुणा कर देंगे, चलिए गुणा कर देंगे। 1 माइनस के 5 एकम 5 और 5 15 बटे में कितना चल रहा है आप कहोगे? बटे में आपका चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है 224। देखिए 224 एकम 224 और 155 हम इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा आप कहोगे? ये 9 बचेगा, ये आपका यहाँ पर 6 बचेगा, हाँ 9 बचेगा और 6 बचेगा, यही बचेगा ना, 9 बचेगा और 6 बचेगा। चलिए ये बचा आपका 69 बटे आपका बचा, ये बचा आपका 224, कितना बचेगा? 224 में से हम 155 को घटाएंगे तो ये 9 बचा आपका, ये 6 बचा, तो ये बचा आपका 69 और नीचे बचा आपका 224। तो मैंने कहा 69 बटे 224 आपका करेक्ट आंसर होगा, 69 बटे 224 आपका करेक्ट आंसर होगा। 8वां सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर देखते हैं 9वां, सवाल नंबर देखते हैं 9वां। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका 9वां, सवाल नंबर 9वां है आपका 1 3 प्लस के 1 2 माइनस के 1 बटे 7 और बटे आपका 9 और आपका यहाँ पर प्लस 17 बटे 22। मान हमें निकालना है, मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 9 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। इस 9 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा आपका 2 माइनस के 9 बटे 7, यहां तक बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? 2 माइनस के 9 बटे 7। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में से हम 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका 5 बटे 7, 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया 5 बचा, 14 में से आपका 9 गया तो कितना बचा? 5 बचा। तो चलिए यहां तक का मान निकल आया आपका 5 बटे 7, 5 बटे 7 यहां तक का मान निकल आया। चलिए अब हमें क्या करना है? देखिए आपका 3 है और ये प्लस, मैंने कहा 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 में गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 7 और नीचे आपका बढ़ेगा 5, नीचे आपका बढ़ेगा 5। मैंने कहा ये 5 15, ये 5 15, 15 और 7 कितना होता है? 22 होता है। 5 15 और 7 कितना होता है? 22 होता है। और बटे में आपका कितना चल रहा है? तो आप कहोगे 5। बटे में आपका कितना चल रहा है? तो आप कहोगे 5। मैंने कहा 5 15 और 7 22 होता है, बटे में आपका 5 है। चलिए तो यहां तक का मान निकल आया 22 बटे 5, यहां तक का कितना निकल आया? आप कहोगे 22 बटे 5। चलिए ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 5 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 5 बटे 22 और प्लस के 17 बटे 22। बनेगा कि नहीं बनो? क्योंकि देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा, 1 में गुणा हो जाएगा, 5 बटे आपका 22 है प्लस 17 बटे आपका 22 है। चलिए 22 यहां से हम एलसीएम लेंगे, 22 एलसीएम लेंगे तो ये 5 बचेगा ऊपर और प्लस के आपका बचेगा 17, 17 और 5 22 होता है और नीचे भी आपका 22 है। 22 से 22 आपका एक बार कट जाता है तो मैंने कहा एक आपका करेक्ट आंसर होगा, एक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। मजा आया कि नहीं बोलो? मजा आया कि नहीं बोलो? चलिए 10वां सवाल और देख लेते हैं, 10वां सवाल और देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए 10वां सवाल और देख लेते हैं। सवाल नंबर 10वां, सवाल नंबर 10वां है आपका 2 बटा 1 प्लस फिर है आपका 1 बटा 1 माइनस के 1 बटा 2 गुणा दिया है आपका 3 बटे 2 गुणा 5 बटे 6 भाग 1 सही 1 बटे 4 का मान हमें निकालना है, का मान हमें निकालना है। चलिए निकालिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछे जाते हैं बार बार। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हम देखिए इतना सॉल्व कर लेंगे, पहले तो हम यहां तक सॉल्व कर लेंगे और फिर हम यहां तक सॉल्व कर लेंगे और दोनों का हम गुणा कर देंगे, दोनों का हम गुणा कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2 माइनस का 1, तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका 1 बटा 2। बन जाएगा कि नहीं बनो? यहां तक निकल आया आपका 1 बटा 2, ये 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस के 2 बटा 1 बन जाएगा। तो मैंने कहा देखिए 1 एकम 1 और अपन 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 बटे 1,
क्या बन जाएगा 3/1। तो मैंने कहा यहां तक तो निकल आया आपका 3/1, तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका कितना आपका हो गए, देखिए ये आपका ऊपर कितना है 2 है, मैंने 2 रख दिया और नीचे आपका बन गया 3, तो ये बन गया आपका 2/3। यहां तक आपका मान निकल आया 2/3, गुणा है मैंने गुणा लगा दिया, क्योंकि देखो यहां तक का मान है 2/3, गुणा है गुणा लगा दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 3 है आपका और ये आपका है 3/2 गुणा 5/6। अब देखिए ये आपका भाग है, ये आपका भाग है, तो मैं यहां पर पहले लगा देता हूं भाग। इसे सॉल्व करेंगे 4 एकम 4, 4 और 1 कितना होगा 5/4, क्या होगा 5/4 होगा कि नहीं बोलो, ध्यान से समझना 5/4 होगा। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ये बनेगा आपका 3/2 गुणा 5/6। और देखिए ये भाग का है, अगर हम यहाँ गुणा का कर देंगे तो ये संख्या बदल जाएगी, ये संख्या चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 4/5। देखिए अगर मैं यहाँ पर भाग की बात करता हूं तो गुणा का चिन्ह लगाऊंगा तो ये आगे वाली संख्या पलट जाती है, आगे वाली संख्या पलट जाती है। चलिए काट देंगे, 5 से 5 गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से 3 बचा कितना 3, तो यहां पर लिख देंगे अपन 3, बचा कितना आपका 3, मतलब इतने का मान आपका 3 निकला, तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया। इतने का मान निकला 2/3 गुणा है, इतने का मान निकला 3, 3 से आपका 3 कट जाएगा, बचा आपका 2, बचा आपका 2, तो यहां पर 2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इतने से आपके सवाल थे जो हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। वितत भिन्न भी आपकी, लंगड़ी भिन्न भी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।